हेलो बच्चों आज हम क्लास 11th का एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। बच्चों इस चैप्टर में हम जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके साथ ही एटॉमिक मॉडल जैसे कि थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, इस तरह से करते हुए हम क्वांटम मैकेनिकल्स मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए बच्चों आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन उसके पहले हमको ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि एटम्स क्या होते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी के बारे में बताया है। तो चलिए आइए देखते हैं इन सब के बारे में। इसके पहले माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमारी संस्कृति में महर्षि कणाद नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने ये बताया कि हमारा सबका शरीर जो होता है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। बच्चों तत्व जो होता है एक हिंदी शब्द है और इसको हम अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। और जो सबसे पहली बात और उसके बाद हमारा एक रिकॉग्नाइज्ड जो मॉडल आया मैटर को लेकर के, द्रव्य को लेकर के, पदार्थ को लेकर के कि पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती है। किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट्स एटम होती है और इसको बताया हमारे एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने। तो चलिए आइए देखते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। देखिए बच्चों जॉन डाल्टन ने लगभग 1805 में एक अपनी थ्योरी दी, एक अपना मॉडल दिया। इसे हम कहते हैं एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने सबसे पहले ये बताया कि किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती है, एटम होती है। और इस एटम को अब हम जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी अगर किसी मैटर को हम ले और उसको कट करते चले जाएं, इतना कट करें कि लास्ट जो होता है वो केवल क्या हो जाए, एटम हो जाए। अब उसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये किसने बताया, डाल्टन से बताया, यानी नॉट डिवाइडेड। अब इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मटेरियल इन द यूनिवर्स इज नोन एज एटम। ये किसने बताया, हमारे डाल्टन साहब ने बताया। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में भी बताया कि सेम एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम रहेंगे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी रखेंगे। लेकिन बच्चों समय बीतता चला गया, लगभग 70-80 साल तक इनकी सारी बातों को लोग बिलीव करते रहे, इनकी सारी बातों को लोग मानते रहे। लेकिन जैसे 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई, यानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे कि जे थॉमसन, इसके अलावा रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, ये सारे साइंटिस्ट आते चले गए और इनकी थ्योरी को जो है फेल करते चले गए। तो सबसे पहले जो होता है जे थॉमसन आए जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखा करके ये बता दिया कि एटम से भी छोटा पार्टिकल जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं वो भी इस मैटर की सबसे छोटी यूनिट्स एटम न होकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो इनकी यहीं पे फेल हो जाती है कि इन्होंने बताया कि एटम सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की। लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके ये बता दिया कि एटम से भी छोटी यूनिट्स हो सकती हैं। इसके बाद जो है बच्चों इन्होंने ये बताया कि सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, सेम एलिमेंट्स के एटम सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो अगर देखा जाए तो इनकी जो होती है सेम प्रॉपर्टी नहीं। इन्होंने क्या बताया था कि सेम एलिमेंट्स के एटम सेम प्रॉपर्टी रखेंगे, लेकिन सेम एलिमेंट्स हाइड्रोजन के 3 नाम आ गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। इनके एटॉमिक मास जो होता है बच्चों, इनके एटॉमिक मास बच्चों डिफरेंट होते चले गए। इसी को हम कहते हैं आइसोटॉप्स। यानी आइसोटॉप्स वर्ड आने के बाद इनकी एक बात और फेल हो गई। चौथी बात इन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट रहेगी। ये भी बात इनकी गलत हो जाती है। अगर आज के समय में हम आइसोबार को जाने तो आइसोबार ये कहता है कि एटॉमिक मास सेम रहेंगे लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे। यानी 2 एलिमेंट डिफरेंट तो हैं लेकिन उनकी एटॉमिक मास जो होती है सेम हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो इस प्रकार से जॉन डाल्टन की सारी थ्योरी, जो पॉइंट इन्होंने बताए हुए थे, वो सारे जो अजम्पशन इन्होंने बताए हुए थे, वो धीरे धीरे करके सारे फेल होते चले गए जैसे जैसे समय बीतता चला गया। लेकिन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉन डाल्टन जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तो सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो इसलिए हम इनकी थ्योरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस समय के जमाने में तो उनकी बात को लोग मानते ही थे जब कुछ नहीं था। हाँ, धीरे धीरे थ्योरीज
और आती चली गई, रिसर्च और होते चले गए, हमारा समय एडवांस होता चला गया, तो पुरानी बातें धीरे धीरे फेल होती चली गई। तो चलिए अब हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई। तो चलिए हेडिंग लगाइए सब लोग बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पहले मैं बच्चों आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर में इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया या मैटर के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल का आइडिया आया कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले श्रेय जाता है हमारे 1830 में माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने एक रिसर्च किया और उन्होंने अपने इस रिसर्च में यह पाया कि मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। उन्होंने क्या किया कि एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा तो सॉल्यूशन में देखा कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैटर में, यानी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से उस मटेरियल में चेंज क्यों आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आई। और उसके बाद फिर जो है हम और भी चीजें देखें, जैसे कि हम एबोनाइट रॉड से अगर फर को रब करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। यानी मैटर में कुछ न कुछ ऐसी बात है, हमारे पदार्थ में ऐसे कुछ न कुछ अंदर तत्व हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी को जो होता है स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। ये मैटर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है तो उसको नाम दे दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन, यानी उसके अंदर कुछ न कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, और उसी को उन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आखिर में आया कैसे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर हम करें तो देखिए बच्चों, इसका एक्सपेरिमेंट जो होता है विलियम क्रूक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने किया, लेकिन इसका श्रेय जो होता है जे थॉमसन को ही जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कौन किया तो आपको फाइनली ये बता देना है कि जे थॉमसन ने किया था। फिर उस समय पे ये नहीं बताना है कि विलियम क्रूक्स ने किया। उसका भी रीजन है कि जे थॉमसन का ही नाम क्यों लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में एक्सपेरिमेंट क्या किए गए। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब ये हुआ कि इसमें अब कोई भी चार्ज नहीं रह जाएगा, और इसके दो एंड्स को जो होता है इलेक्ट्रोड से सील्ड कर दिया गया, एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड, और इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया, लगभग 10,000 वोल्ट से। इधर को नाम दिया गया कैथोड और इधर को नाम दिया गया एनोड। अभी कुछ भी नहीं मालूम है कि ये निगेटिव है कि ये पॉजिटिव, आप केवल इतना जान लीजिए कि दो इलेक्ट्रोड हैं, इसको जोड़ दिया गया है, 10,000 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है, और ऊपर में एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया ताकि हम इसकी अंदर की गैस को सक करके कम कर सकें। इस वैक्यूम पंप के द्वारा 10⁻⁴ एटीएम पर जैसे ही इसकी गैस को जो है सक करके निकाला गया, इतने प्रेशर पे केवल गैस को रखा गया, यानी बहुत ही लो प्रेशर हो गया बच्चों। हमारा नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम, और यहाँ पे कितना है 10⁻⁴, यानी बहुत कम हो गया। यानी यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, थोड़े कुछ हो सकते हैं, कार्गो पार्टिकल्स यहाँ गैस के छूट जाएं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। तो ये पाया गया कि जब हमने 10⁻⁴ एटीएम प्रेशर गैस का यहाँ पे रखा, तो इस साइड में यानी एनोड के साइड पे, एनोड का जो एंड है वो ग्लो करने लगा, चमकने लगा, और यहाँ पे हमने एक लगा दिया था फ्लोरोसेंट मटेरियल से हमने इसको कोटेड कर दिया है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से, जैसे कि जिंक सल्फाइड का यहाँ पे हमने एक लेप लगा दिया है। लेप लगाने के बाद जैसे हमने इसको गैस के प्रेशर को हमने 10⁻⁴ एटीएम पे कर दिया, तो हमने देखा कि एनोड के एंड का एंड जो होता है चमकने लगता है। तो इसका रीजन ढूंढा गया कि क्यों चमक रहा है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ इधर से रेज जा रही थी जो कि इस एनोड के सिरे पे अट्रैक्ट हो रही थी, तभी तो, नहीं तो इधर भी तो ग्लो कर सकता था, इधर नहीं ग्लो कर रहा था। ग्लो किधर कर रहा था, इधर कर रहा था, यानी कुछ न कुछ रेज इधर से जा रही थी, और ये रेज जो है अट्रैक्ट हो गई इस एनोड के एंड से, और इसके लास्ट वाले पॉइंट में जाके टकराई, जहां पे हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड किया है, वहां पे वो चमकने लगी।
इस तरह से कुछ, और इसी को हमने नाम दे दिया कैथोड रेज नाम दे दिया। क्या दे दिया? कैथोड रेज नाम दे दिया बच्चों। ये सब इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है हमने बहुत कम रख दिया। देखिए बच्चों, गैस क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है जब उसका प्रेशर ज्यादा रहता है। जब उसका प्रेशर आप कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी? वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इसीलिए यहाँ पे जो होता है इसका प्रेशर जो होता है कम किया गया है, ताकि ये पता लग सके कि इस इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो जैसे हमने प्रेशर को कम किया तो हमने फाइंड किया कि इसे इलेक्ट्रोड से एनोड के एंड पर जो होता है एक रेज जो होती है यहाँ पे चमक रही है, जो और वो रेज किधर से आ रही है? तो वो रेज आ रही है कैथोड की तरफ से आ रही है। इसी को हमने दे दिया क्या नाम? कैथोड रेज। अब इसके बाद जो थी, इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद इस कैथोड रेज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज फाइंड की गई सभी साइंटिस्ट के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो थी वो थी दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो रेज हैं वो क्या करती हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये मुड़ती नहीं है। ऐसा ऐसे पता चला कि जैसे ये इस रेज के सामने हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी शैडो जस्ट जो होता है उसके अपोजिट साइड में बनने लगी। इससे हमको ये पता चल गया कि ये ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती हैं। अब देखिए, अभी तक हमको ये नहीं पता था कि कैथोड रेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन अब हमको ये पता चल जाएगा दे कैरी नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। ये हमको ऐसे पता चला कि हमने क्या किया, इसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ नेगेटिव। तो हमने फाइंड किया कि ये जो रेज है इस तरह से मुड़ने लगी। तो अगर कोई भी रेज पॉजिटिव टर्मिनल की ओर झुक रही है, इसका मतलब वो रेज कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इसलिए कैथोड रेज कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगी। इसके साथ ही ये जो रेज होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं एक्सरे, प्रोड्यूस करती हैं एक्सरे। ऐसा फाइंड किया गया कि जब इस कैथोड रेज को हम बहुत ही हार्ड मेटल जैसे कि टंगस्टन के ऊपर से गुजारते हैं तो उसमें से एक्सरे निकलने लगती है। ये सभी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं एक्सरे की। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि दे आयोनाइज्ड गैसियस आयन। गैसियस आयंस को ये क्या करते हैं? आयोनाइज कर देते हैं। देखिए, ऐसा फाइंड हुआ कि जब ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी तो यहाँ पे कुछ गैस के पार्टिकल्स थे। इस गैस पार्टिकल से टकराने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर बगल वाले गैस पार्टिकल्स को टकराए तो इसके भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इस तरह से ये रेज क्या करती हैं? गैसेस पार्टिकल्स को क्या करती हैं? आयोनाइज्ड करते हुए चलती हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी जो होती है क्या हो गई? कैथोड रेज की हो गई। अब बात सामने ये आती है बच्चों कि आखिर में ये जो रेज है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो देखिए बच्चों, इस रेज का ओरिजिन ये इलेक्ट्रोड स्वयं है, यानी इस टर्मिनल से इस रेज की शुरुआत हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैथोड रेज की ओरिजिन कहाँ से होती है तो इलेक्ट्रोड से होती है, और जो बीच में गैसियस पार्टिकल्स हैं उनके आयोनाइजेशन से जो होता है कैथोड रेज निकलती है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी किसको लेकर के? कैथोड रेज को, जिनको बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। जिनको बाद में क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए, मैंने फाइंड किया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है और इन्हीं को बाद में क्या कह दिया गया? इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। और नाम किसने दिया? हमारे स्टोनी साहब ने दिया था इलेक्ट्रॉन का नाम। चलिए, अब ये सारा सेटअप जो होता है एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक्स ने देखा था, लेकिन इसका श्रेय जे थॉमसन को क्यों जाता है उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, अभी तक केवल इतना फाइंड हो पाया है कि ये जो है कैथोड रेज है, ठीक है, और इसी को कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात आती है, देखिए, फिर इसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया? डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो। क्या किया? डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो, यानी जे थॉमसन ने क्या किया? अब इलेक्ट्रोड को बदलना शुरू किया और इसमें जो गैसियस पार्टिकल्स है उसको भी बदलना शुरू कर दिया। कभी गैस को बदलते हो, कभी इलेक्ट्रोड को बदलते हुआ। कि देखना क्या चाहते थे? वो देखना ये चाहते थे बच्चों कि आखिर में कैथोड रेज जिनसे बनी हुई है वो क्या सब के लिए अलग अलग है कि सब के लिए एक ही है वो रेज? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई दूसरी गैस ले लेता हूं या फिर यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, तो क्या ये जो कैथोड रेज बनी हुई है जिससे भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई या फिर किसी से, अभी हमको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। अभी हम केवल ये फाइंड करना चाहते हैं कि जिस पार्टिकल से बनी हुई है
वो क्या सभी एटम के अंदर रहती हैं या सभी एटम के अंदर वो नहीं रहती हैं, दूसरी चीजें रहती हैं उस एटम के अंदर। तो उसी के लिए अब जे थॉमसन क्या करेंगे, चार्ज मास का रेशियो फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो में इन्होंने फाइंड किया E/m इक्वल्स टू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। यहाँ पे चार्ज को E से डिनोट किया गया है और मास को m से, इन दोनों का रेशियो निकाला गया। तो वैल्यू कितनी आई, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। ये सभी चीज के लिए एक ही आई, चाहे आप इलेक्ट्रोड को बदल के देख लो, चाहे आप इसके में जो गैसेस पार्टिकल हैं या हाइड्रोजन को ले लो, हीलियम को ले लो, किसी को भी ले लीजिए आप, सबके लिए जो चार्ज बाय मास रेशियो था वो क्या आया, इक्वल आया। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया कि चाहे आप इसके अंदर कुछ भी बदल डालो, लेकिन जिससे ये कैथोड रेज बनी हुई है वो फंडामेंटल है। इस यूनिवर्स में उस एटम के अंदर इस पार्टिकल को ये पार्टिकल रहेगा ही रहेगा जिससे ये कैथोड रेज बनी हुई है, और इसी को आगे चल करके इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशियो को निकाला गया। इसके बाद जो होता है मिल्कन आए, मिल्कन एक नए साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, वायर ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट कर डाला, और वायर ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने चार्ज की वैल्यू निकाल ली, यानी एक चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, 10⁻−19 कूलम होता है। अब जब चार्ज निकल गया, चार्ज बाय मास है, तो हम मास की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आएगी, 9.1 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। ये है मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास है। और ये मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, हर एटम्स के अंदर सेम पाया गया, चाहे वो किसी भी गैसियस पार्टिकल्स के एटम रहे हो। और इसी वैल्यू के आधार पर ये रिजल्ट, ये निष्कर्ष निकाल लिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इन द मैटर, यानी मैटर के अंदर जो होता है एटम, अब एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन सब में सेम रहेगा क्योंकि इसका मास जो होता है सब में सेम पाया गया। इसमें चार्ज बाय मास का रेशियो जो होता है सब में सेम पाया गया। तो ये सारी बातें हो गई हमारी किसके बारे में, चार्ज बाय मास रेशियो के बारे में। ये भी हमने देख लिया, मिल्कन वायर ड्रॉप करेगा। तो यहां पे जो होता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का पूरा ओवरव्यू आपके सामने कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तब तक बच्चों अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और ऑल द बेस्ट।